हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइन इनवर्स एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आइए, ये थोड़ा सा लेंथी मेथड होता है, फिर भी जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखें, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होता है लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ऐसा होता है। अब यहाँ देखें कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या होगा? ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस डेल एक्स। यहाँ के डेल एक्स क्या है? स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स है। अब अगेन लेट y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, then y plus del y, where del y is the small increment in y, इक्वल टू क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस डेल एक्स। अब फिर से देखें यहाँ पर कि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन y हो जाएगा। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, देन x इक्वल टू साइन y हो जाएगा। सिमिलरली x प्लस डेल एक्स कितना हो जाएगा? तो x प्लस डेल एक्स हो जाएगा साइन y प्लस डेल वाई, साइन y प्लस डेल वाई, ऐसा हो जाएगा। तो आइए, तो डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल का ये डिफिनीशन है, यही फार्मूला है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो लिमिट, अब फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स के बदले क्या लिखा जाएगा? साइन एक्स प्लस डेल एक्स लिखा जाएगा, माइनस साइन एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स के बदले साइन एक्स लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाई, तो यहाँ डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, डिवाइडेड बाई यहाँ पर डेल एक्स, तो डेल एक्स के बदले हम एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स लिखते हैं, इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब देखिए, तो साइन एक्स प्लस डेल एक्स, नहीं, साइन इनवर्स एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन इनवर्स, क्योंकि यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, सो फंक्शन ऑफ एक्स की जगह पर रखा, और फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स प्लस डेल एक्स रखा, और यहाँ पर डेल एक्स के बदले एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स रखा। तो इक्वल टू लिमिट, और साइन इनवर्स एक्स प्लस डेल एक्स का वैल्यू यहाँ हमने क्या रखा है? देखिए, तो y रखा, साइन इनवर्स एक्स प्लस डेल एक्स को y प्लस डेल वाई, तो रखिए y प्लस डेल वाई माइनस साइन इनवर्स एक्स के बदले में क्या रखेंगे हम? साइन इनवर्स एक्स के बदले में y डिवाइडेड बाई, अब x प्लस डेल एक्स के बदले में क्या रखेंगे हम? यहाँ देखिए, साइन y प्लस डेल वाई माइनस एक्स के बदले क्या रखेंगे? साइन y। ये जब डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो करस्पोंडिंग डेल वाई टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। हम जब हर एक टर्म y में है, तो डेल वाई टेंडिंग टू जीरो होगा, क्योंकि जब डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, देन डेल वाई आल्सो टेंडिंग टू जीरो। लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू जीरो, वाई वाई कैंसल हुआ, डेल वाई डिवाइडेड बाई साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्म में है यह, साइन सी माइनस साइन डी। कितना होता है? होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू, तो y प्लस डेल वाई प्लस y बाई टू इंटू साइन
साइन सी माइनस डी बाई टू, तो y प्लस डेल वाई माइनस वाई बाई टू, ऐसा हो गया। इक्वल टू लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू ज़ीरो, डेल वाई डिवाइडेड बाई टू कॉस वाई प्लस वाई टू वाई बाई टू प्लस डेल वाई बाई टू इंटू साइन वाई वाई कैंसल डेल वाई बाई टू, डेल वाई बाई टू इक्वल टू लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू ज़ीरो, डेल वाई बाई कॉस वाई प्लस डेल वाई बाई टू इंटू साइन डेल वाई बाई टू बाई डेल वाई बाई टू इंटू डेल वाई बाई टू। क्यों? इसलिए कि हम जानते हैं साइन थीटा बाई थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू ज़ीरो, लिमिट साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग टू ज़ीरो इक्वल टू 1 होता है। इसलिए हमने डेल वाई बाई टू बाई डेल वाई बाई टू इंटू डेल वाई बाई टू ऐसा किया, डेल वाई बाई टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब इस डेल वाई से ये डेल वाई कट गया एक बार, और फिर यहाँ 2 था वो 2 कट गया, इससे कट गया, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो दोनों का अलग अलग लिमिट हो जाएगा। डेल वाई टेंडिंग टू ज़ीरो कॉस वाई प्लस डेल वाई बाई टू इंटू लिमिट डेल वाई टेंडिंग टू ज़ीरो साइन डेल वाई बाई टू बाई डेल वाई बाई टू, ऐसे दोनों फैक्टर का लिमिट अलग अलग हो जाएगा। इक्वल टू 1 बाई डेल वाई का वैल्यू 0 रखा जाएगा तो कॉस वाई हो जाएगा, 1 बाई कॉस वाई, और इसका वैल्यू 1 हो गया, तो 1 बाई कॉस वाई हो गया इसका वैल्यू। तो आपने देखा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आया, 1 बाई कॉस वाई इक्वल टू 1 बाई, अब कॉस वाई तो इससे पहले एक्स वाई इक्वल टू साइन इन्वर्स था, आपको याद होगा वाई इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स था, तो साइन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो कॉस वाई इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और फिर यहाँ से हम लोग साइन वाई का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया। यही फर्स्ट प्रिंसिपल से साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन है।